मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में एक बयान दिया जिसकी लगातार सुर्खियां भी बन रही हैं और इसको जब विपक्ष के नेता इस पर तंज कस रहे हैं तो वह यही कह रहे हैं कि इनकी विकास यात्रा नहीं पोल खोल यात्रा अगर ये खोलें तो कुछ समझ में आए। और इसी के दौरान जब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कल कार्यालय देखा गया तो वह पूरी तरीके से भगवामय था। आखिर क्या कारण है कि कमलनाथ हार्ड हिंदुत्व के बहाने सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर, किसानों के कर्जे को लेकर, बेरोजगार युवाओं की नौकरी को लेकर क्यों बार बार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सिर्फ वो अकेले ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस का जो महकमा है वो इसमें लगा हुआ है। इसी के साथ ही इस बार एक नई सूचना आई है जो हम आपको बताएंगे कि आखिर दिग्विजय सिंह को, सज्जन सिंह वर्मा को, जीतू पटवारी को आखिर क्या जिम्मेदारी मिली है मिशन 2023 को लेकर। नमस्कार, मैं हूं नीरज पंचोली। आप देखना शुरू कर चुके हैं नज़र टुडे। बात है मध्य प्रदेश की, जहां एक तरफ शिवराज सिंह चौहान लगातार 18 वर्ष से भी ज़्यादा का समय मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वहाँ भी उन्होंने किसी न किसी तरह की जो अब संभावनाएं बन रही है तो इससे शिवराज लगातार असहज दिखते हैं। परंतु इसका एक कारण यह भी है कि शिवराज ने ऐसे कई मंत्री हैं, ऐसे कई नेता हैं जिनको एक तरह से किनारे लगाने का काम शिवराज सिंह चौहान ने किया था। जो हम देखते हैं मध्य प्रदेश भाजपा में पहले शिवराज के बराबर कोई नेता नहीं हुआ करता था, परंतु आज शिवराज के समकक्ष कुछ ऐसे ही लोग आ पहुँचे हैं जो लगातार शिवराज को एक तरह से नुकसान पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और यह नुकसान कोई व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है। इसमें कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, वी.डी. शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरोत्तम मिश्रा है। और इसी के साथ अगर हम विपक्ष को देखें तो विपक्ष बार बार शिवराज सिंह चौहान पर यह आरोप लगाता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई ऐसा नेता नहीं है जो पूरी भाजपा को एक रख सके। क्या कारण, क्यों कहा उन्होंने ऐसा, चलिए ये भी आपको बताते हैं। बीते दिनों ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का आगमन हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री मानने वाले गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युमन सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, ऐसे कई मंत्री समर्थक थे जिन्होंने सिंधिया को एक स्वागत के दौरान यह भी कहा कि जब एक पत्रकार ने पूछा कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया 2023 में सीएम का फेस होंगे या फिर किसी न किसी तरीके से पार्टी उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देगी, परंतु इस पर तुलसी सिलावट ने क्या कहा ये भी बताते हैं आपको। इस पर तुलसी सिलावट ने कहा कि क्यों नहीं महाराज, मुख्यमंत्री बनना चाहिए, मुख्यमंत्री के वो चेहरे हैं। और यहाँ तक आप देखें, चाहे मालवा हो, निम्माण हो, महाकौशल हो, विंध्य हो, हर एक क्षेत्र में उनकी लगातार पकड़ है। और इस पर ही जब गोविंद सिंह राजपूत से प्रश्न किया गया तो उन्होंने तपाक से कहा कि क्यों नहीं बनने चाहिए महाराज मुख्यमंत्री। और इसी के साथ जब ये प्रश्न कमलनाथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनसे कहा गया क्या 2023 के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करती है तो कांग्रेस को कितना नुकसान होगा। इस पर कमलनाथ ने तपाक से जवाब देते हुए कहा कि महाराज उस समय महाराज थे, अब तो वह भाई साहब बन गए हैं। और इसी के साथ दिग्विजय सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी को एक से एक लगातार झटके देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई में दिग्विजय सिंह को 2018 में जो कार्य दिया गया था, आज उससे भी बड़ा कार्य दिया गया है। इसी के तहत उन्होंने लगभग 4 पूर्व विधायकों को जो भारतीय जनता पार्टी के थे उनको कांग्रेस में शामिल करने का काम किया है। यह सिर्फ एक उदाहरण ही नहीं बल्कि इससे पता चलता है कि किस तरीके से चुनावी मूड में सभी नेता लगे हुए हैं। इसी तरह की तमाम रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। शुक्रिया।